अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज मैं फिर से अमाना मॉल में आई हूँ और मॉल में आए लोगों के साथ तो चिट चैट होगी। उनके जो भी जो कुछ वो शेयर करना चाहते हैं, जो उनमें टैलेंट्स हैं, वो तो उनसे पूछे जाएंगे, जांचे जाएंगे। शो का आगाज़ कुछ बातों से मैं करना चाहूँगी। वो बात ये है 10 सेकंड्स रूल्स की बात करेंगे। 10 सेकंड्स रूल क्या है, क्या आप सबको पता है कि क्या होता है? अगर नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ। 10 सेकंड रूल्स ये होता है कि रूल ये होता है कि 10 सेकंड में आपके अंदर कोई ख़ामी है। लाइक अगर मुझे कोई कहता है कि आपके तुम्हारे बाल ठीक नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँगी, मैं फ़ौरन से अपने बालों को 10 सेकंड के अंदर ठीक कर लूँगी। अगर मेरी आँखों में लाइक कोई मस्कारे का मसला है, लाइनर का मसला है, वो भी मैं 10 सेकंड में ठीक कर सकती हूँ। लेकिन कुछ ख़ामियाँ इंसानों में, हम सब में ऐसी होती हैं जिनको हम 10 सेकंड्स में ठीक नहीं कर सकते। उन ख़ामियों का लोगों से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है, उनमें ऐसी ख़ामियाँ कौन सी हैं जो उन्हें लगता है कि हाँ हैं, और वो ठीक होने में उन्हें वक्त लगेगा। इसके अलावा ब्लैक रोज़ कलर एक्सपर्ट है, उसके हवाले से मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये एक कलर डाई है, हेयर डाई है, अमोनिया फ्री है, केमिकल फ्री है। बहुत सी लड़कियाँ अपने हेयर डाई करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि क्या उन्हें हेयर डाई करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हेयर डाई करने से उनके जो बाल है, अगर वाइट बाल हैं, ब्लैक कर लेती हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सभी बाल ब्लैक वाइट ना हो जाए, ग्रे ना हो जाए। तो इस तरह के जो है ना क्यूरीज का वो शिकार रहती हैं। तो इस शो में लोगों को जो गिफ्ट दिए जाएंगे ब्लैक रोज़ कलर एक्सपर्ट की तरफ से दिए जाएंगे, क्योंकि जो हेयर डाई है बहुत ज़बरदस्त है, अमोनिया फ्री है, केमिकल फ्री है और आपके बालों को नुकसान से बचाता है। तो आप लोग भी सब यूज़ कीजिएगा और लोगों को भी हम एज अ गिफ्ट देंगे। तो आइए चलते हैं और अपने शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहनाज। क्या करती हैं आप? मैं करती घरेलू हूँ। अब घरेलू हूँ, पहले पहले क्या करती थी? पहले तो मैं यही फलाई काम लोगों के लिए करती थी। हाँ, किए हैं काफ़ी। वेलफेयर वर्क करती थी, सही है। हाँ, सोशल वेलफेयर से हूँ। सोशल वेलफेयर से लिंक्ड है। ज़बरदस्त। तो आप अपनी ज़िंदगी का, आपकी लाइफ में बड़े आपने एक्सपीरियंसेस की होंगी चीज़ें, ठीक है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता है आप यंगस्टर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं, और एक मैसेज है जो आप पुट करना चाहती हैं इस प्रोग्राम में? वो मैसेज तो ये है कि इस वक्त जो दौर जा रहा है, इस दौर में यही है कि अवाम के लिए जो हफड़ा दफड़ी पड़ी हुई लोगों को, अवाम को पड़ी हुई, अवाम के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा हो जाए। अपने मुल्क में, पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ इसके हालात अच्छे कर दें। आपको क्या लगता है कि कौन क्या किरदार अदा कर सकता है इस मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए? ये तो है कि अगर नीयत से अंदर से करे ना ये, तो हालात अच्छे हो सकते हैं। ये देखिए कि अगर पहली हुकूमतें थी तो हालात मुल्क की काफ़ी अच्छे जा रहे थे, लेकिन ये जो दौर है इस हुकूमत का, मसलन के ये इमरान खान का, इसने तो तबाही फेर दी है हमारे मुल्क में। चलिए हम थोड़ा सा अपने शो को पॉलिटिकल साइड पर लेके चल रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना। हमें एंटरटेनमेंट साइड पे रहना है। यंगस्टर्स के लिए कोई आप मैसेज क्या देना चाहोगे? हाँ, वो ये है कि जो भी यंग हैं, लड़के लड़कियां, उनको ये है कि वो हर बात को अच्छे नज़रिए से सोचे, किसी के कहने पे ना आए। किसी के कहने पे जो खुद उनको अच्छा लग रहा है वही वो अपनाएं। मतलब कि ऐसे कोई गलत बातें करते हैं जो यंग होते हैं, वो उसके पीछे लग जाते हैं। नहीं, सही को सही कहें। चलिए जी, बहुत एक अच्छा मैसेज है जो इन्होंने शेयर किया है यंग जनरेशन के लिए। आपसे मैं भी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ठीक है? पूछूं कॉमन सेंस के क्वेश्चन? आर यू रेडी? या आप चाह रही है कि बस ऐसी सिंपल चिट चैट रहे और आप कोई हमें अपनी मज़े की डिश बताइए जो आप सबसे मज़े का खाना पका लेती हैं? मैं सबसे मज़े का क्या पकाते हो आप? मतलब वो हमारे तो वो ही सादे खाने होते हैं। सादे खानों में भी अपनी लज्जत होती है। वो ज़ाहिर बिरयानी अच्छी बना लेते हैं। और ये मीठे में सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं? साग बना लेती हैं, पालक बना लेती हैं? ना मुझे साग बनाना आता है, ना मुझे पालक बनानी आती है, कुछ और कुछ नहीं। मीठे में कुछ बता दीजिए जो सबसे अच्छा। मीठे में तो बना ही लेते हैं, ये कस्टर्ड या कोई ऐसी मीठी चीज़ें बन जाती हैं घर में, बना लेती हूँ। बताइए कैसे बनाती हैं? कोई एक ऐसी रेसिपी जो आप शेयर करना चाहें?
बिरयानी बताते हैं। बिरयानी का तो यही है कि आजकल आपको पता है कि जैसे ये फूड के वो निकले हुए हैं डब्बे, तो वो है वो इस्तेमाल ही होते हैं अक्सर बिरयानी में थोड़े से उसको भी ऐड कर लेते हैं। और बाकी तरतीब तो वही पुरानी चली आ रही है, जो चीज़ें पुरानी डलती थी ना वही है, वही है। मटन में भी और चिकन में भी वही चलती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बात करके आपसे अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शारिक अली। शारिक, क्या करते हो? मैं आवारागर्दी करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, खाने खाता हूँ मज़े मज़े के। उसके बाद नित नए शहर, नए कल्चर, नए लोगों से मिलना पसंद करता हूँ। और इसके अलावा मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, मास कॉम का। मास कॉम का स्टूडेंट है। आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि आप इतने कल्चर्स को देख चुके हैं, इतनी जगह घूम चुके हैं, तो मीन्स आपके पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। शायद यकीनन होना चाहिए। फिर आप बताइए कि कहाँ कौन कौन सी जगह आपने घूमे हैं, कौन से कल्चर्स आपको कैसे लगे हैं? कोई ऐसा कल्चर जिसमें आपको कुछ अजीब चीज़ लगी हो, कुछ बहुत अच्छा लगा हो? बाय बर्थ मैं लाहौरी हूँ। लाहौर अंदरून शहर में 12 दरवाजे जो हैं मैंने सारे जो है ना सड़क छाप की तरह देखे हैं। और मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैंने अपने लाहौर को देखा है, क्योंकि मोस्टली मैं बड़े लोगों को मिलता हूँ, वो कहते हैं अच्छा। मैं मतलब फैसलाबाद गया तो मैंने एक दोस्त को कहा यार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कब्र पे जाना है। कहता कहाँ पे है? मैंने कहा फ़लाँ जगह पे। उसको ले गया, कहता मैं ना कभी भी इधर नहीं आया। उसकी एज 39 ईयर्स थी। तो मतलब ऐसे लोग होते हैं, अपने शहरों को एक्सप्लोर नहीं किया होता। लेकिन मैंने लाहौर, कसूर, चूनियाँ, खुडियाँ, पाकपतन, साहिवाल, ओकाड़ा, पत्तों की, रनाला और इधर से मुल्तान, लिया, बखर, राजनपुर और उसके बाद फोर्ट अब्बास, दारावाली, चिश्तियाँ, हासलपुर, बावलपुर, ये सारा मैंने जो है ना देखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ज़्यादा शौक़ जो है वो पुरानी कदीम इमारतें जो है उनको देखने का होता है। प्लेसेस। तो फिर बताइए कि कुछ आपने कभी कुछ देखा हो ऐसा जो आपके जहन से ना निकला हो, और कोई ऐसा वाक़या इन ट्रिप से रिलेटेड कि आप किसी के साथ शेयर करना चाहते होते हैं ना, कि आप कोई ऐसा वाक़या शेयर करना चाह रहे होते हो अपने प्यार करने वालों से, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ? कई एक वाक़यात हैं, उनमें से सबसे मज़ेदार जो है ना, सबसे अच्छी जगह जो मैंने विज़िट की वो सुल्तान ठेकेदार एक करैक्टर हुआ है हिस्ट्री में, जो लाहौर में ठेकेदार था। और ये लाहौर वाला स्टेशन भी उसने बनाया, मस्जिद वज़ीर ख़ान में भी उसका बड़ा आता, और बड़ी चीज़ों में। मस्जिद वज़ीर ख़ान के साथ ही उसका घर है, उसकी हवेली है, हवेली सुल्तान ठेकेदार के नाम से, जो उसके बच्चों ने बेच दी आज से 300 साल कबल। तो उस हवेली के तीसरे फ्लोर पे एक शीश महल है, जो लोगों को पता नहीं है कि लाहौर में एक ही शीश महल है जो शाही किला के अंदर है, लेकिन वो दूसरा शीश महल है। जब वो साहब बहादुर लोग जो होते थे अंग्रेज़ वगैरह, उनकी आओ भगत के लिए और वो कबाब और की जो महफिल चलती थी वहाँ पे चलती थी, तो वहाँ पे जाने के लिए मैंने सफ़र एक दिन किया। सुबह के वक्त में उधर गया तो वो 3 मंजिला जो है ना, वहाँ पे जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ जो है ना हैं, और वो बिल्कुल बसीदा हो चुकी हैं। आप खुद अंदाज़ा कर सकती हैं 200 साल पुरानी। तो उस पे हर कदम ये था कि मुझे लगता था कि इस कदम के बाद शायद हम खुदा न खास्ता नीचे ना चले जाएं। तो वो सब सफ़र आज भी मुझे याद है, जो मैंने बड़ा जो है ना बेहतरीन सफ़र किया। इसके अलावा मेरा इस चीज़ पे बड़ा बिलीव है, जैसे मौलाना रूमी फरमाते हैं कि हर चीज़ जिसके पीछे तुम हो ना, वो तुम्हारे पीछे है। एक लड़का है महर फैसल के नाम से, लाहौर से, कराची से लाहौर आया पैदल, फिर लाहौर से खुंजराब गया। मेरा दिल किया कि मैं उसका ना अपने यूट्यूब चैनल के लिए ना इंटरव्यू करूँ। मैंने उसे 2-4 लोगों से पूछा, फ़रुख शहबाज बड़ाइच और 2-4 और ऐसे लोग जो जान सकते थे। सब ने कहा मैं नहीं जानता। खैर दैट डे आई वॉज गोइंग टू हाफजाबाद, एक मुशायरा था, तो मैं झंडियाला पे था रोड पे। तो मैंने लड़कों को, दोस्तों को कहा यार ये ना हजूर वारिस शाह का दरबार है। कहा हम भी देख लेते हैं, आपने तो देखा हुआ है। हम अंदर गए तो वही लड़का पहले ही खड़ा हुआ था, और एक बंदे ने कहा आप इसका इंटरव्यू करेंगे? मैंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा बिलीव करता हूँ कि आप किसी भी चीज़ के लिए दो कर रहे हैं। कुछ बंदे हैं वो जलील व ख्वार हो रहे होते हैं, क्योंकि वो कारी मेहनत उसके लिए होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो मेहनत कर रहे होते हैं इज़्ज़त के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए, कामयाबियों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ के पीछे आप जा रहे हैं, किसी भी मंजिल की ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसके पीछे भाग रहे हों और वो आपसे भाग जाए। अल्टीमेटली वो आपके पीछे भाग रही होगी, आप रुक जाएं ज़रा, थोड़ा सब्र कर लें। होता क्या है कि लोग जब एक किसी मकाम पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे आके वो जो है ना बस हो जाती है उनकी, अगला लम्हा उनको मंजिल मिलने वाली होती है। किताब भी मैंने जो पहली पढ़ी थी अल्केमिस्ट पढ़ी थी, उसमें भी आपने अगर पढ़ी है तो यही है कि वो चोर उसको कहता है ले,
ये ख्वाब तो मैं भी देख रहा कि फ़लाँ जगह पे एक बरगद के पहाड़ के नीचे जो है बहुत ज़्यादा ख़जाना है, तो मैं तो तेरी तरफ पागल नहीं हूँ। और उसको छोड़ दिया कहकर लगा के, और वो लड़का वापस मिस्र से जो है दोबारा आया वहाँ पर सेंटियागो, और उसने वहाँ से उसको खोदा दरख्त को और नीचे से ख़जाना निकला। तो बड़ी चीज़ें होती हैं कि ज़िंदगी में हमारी कामयाबियाँ, हमारी नाकामियाँ, हमारा फेलियर, हमारी सक्सेस जो है वो जुड़ी होती है लोगों के साथ। तो होता क्या है कि लोग जो कामयाब होते हैं वो समझ लेते हैं शायद हम ही बड़ा कुछ हैं, जो फेल हो जाते हैं वो बिल्कुल ही समझते हैं कि शायद हम कर नहीं पाए। तो आपकी कामयाबी और नाकामी लोगों के साथ जुड़ी होती है, इसलिए अल्लाह के फजल के साथ साथ लोगों के साथ जुड़ना सीखें, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ना, कुछ भी रहेगा नहीं है, कुछ मकसद है अल्लाह ताला ने उसके लिए रखा हुआ है। जी, बड़ा अच्छा इन्होंने मैसेज और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं शेयर किए हैं, वो इसीलिए शेयर किए हैं जैसे कि इन्होंने शुरू में कहा कि बहुत सी प्लेसेस ये जा चुके हैं और लगता तो ये है कि बुक्स भी पढ़ चुके हैं, तो फिर ऐसे बंदे का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसके सोचने का जो नज़रिया है वो आपको डिफरेंट लगता है बाकियों की निस्बत। गाना वगैरह गा लेते हो आप? नहीं, मुझे यकीन है, मुझे पता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, इसलिए गाना कभी नहीं ट्राई नहीं करोगे? नहीं। शायरी? शायरी आपको मैं ट्राई करता हूँ। गालिब की एक नज़म है, बाजीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, एक खेल है और रंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज़ मसीहा मेरे आगे, एमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे, गो हाथ में जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे, हम पेशा हो हम मशरब हो हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। तो ये सदी गालिब की गुजरी, लेकिन ये सदी जॉन एलिया की है, तो मैं समझूंगा उनके ज़िक्र के बगैर भी शायरी मुकम्मल नहीं होती। तो वो कहते हैं कि तुम जो आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, तुम खून थूकती हो सुनकर खुशी हुई, इस रंग इस अदा में भी पुरकार ही रहो, बेजार हो चुकी हो बहुत ज़िंदगी से तुम, बेजार हो चुकी हो तो बेजार ही रहो, मैंने ये कब कहा था मोहब्बत में है निजात, मैंने ये कब कहा था वफादार ही रहो। मेरी तरफ से इतना। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं आऊँगी एक ब्रेक के बाद। पॉजिटिव रहें और दूसरों को भी पॉजिटिव रखें, ना अपनी नेगेटिविटी दूसरों तक कन्वे करें। 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 pick up the sticks, 7 8 lay them stead, 9 10 अभी बहुत 10। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आप सबको मैं खुशआमदीद कहूँगी। लोगों की तरफ चलते हैं, एक पहेली पूछते हैं, वो ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है ना उसके कान है ना ज़ुबान है, शोर मचाए खाए हमारे कान है, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? देखते हैं लोग इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नूर सबा। नूर सबा। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट हो, पढ़ क्या रहे हो? ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। क्या सीखा अभी तक आपने और क्या टिप्स हैं आपके पास दूसरों को शेयर करने के लिए? आपके पास कोई नॉलेज है फ़िलहाल जो आपने सीखा है आप उससे शेयर करना चाहो? हाफ़ डिग्री के बाद बस इतना ही सीखा है कि आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अभी तक सिर्फ इतनी समझ आई है। इतनी समझ आई है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ये तो मतलब डिहाइड्रेशन का शिकार हुए मैं पढ़ के। ओके सबा, आपने जिस तरह से कहा कि पानी पीना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ तो सबको ही पता है। इसके अलावा आपने कुछ डिफरेंट सीखा हो? कुछ डिफरेंट कि आपको लगता है कि जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको नहीं पता? डिफरेंट बस यही हो सकता है कि हम अक्सर फ़ास्ट फूड को प्रायोरिटी देने लग गए हैं। आजकल हमारी ट्रेंडिंग में आ गया फ़ास्ट फूड। ट्रेंडिंग मतलब बहुत ज़्यादा और एक्चुअली फ़ास्ट फूड को हम ज़ीरो कैलोरी फूड भी कहते हैं, बट इसका मतलब बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है। इसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बहुत कम होती है। कार्ब्स भी बहुत कम होते हैं, वो चीज़ें जिनका होना बहुत ज़रूरी है। वाकई ये भी मतलब फ़ास्ट फूड हमें बहुत कम, जंक फूड फ़ास्ट फूड कम करने की ज़रूरत है। आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, आपकी कॉमन सेंस कैसी है?
कॉमन सेंस बस 50-50। ना उसके कान है ना उसकी ज़ुबान है, शोर मचाए खूब खाए हमारी जान, क्या है? ना उनके कान है ना उनकी ज़ुबान है, शोर मचाए खूब खाए हमारी जान, क्या हो सकता है? जिंदा है? नहीं, ये नॉन लिविंग थिंग है। अच्छा, नॉन लिविंग। स्पीकर्स? बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने, ज़बरदस्त, क्लैपिंग करो खुद के लिए। गिफ्ट भी यकीनन आपको दिया जाएगा क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, वो कौन सी चीज़ है जो हराम है लेकिन उसे पीने से सवाब मिलता है? गुस्सा। अगेन बिल्कुल ठीक आंसर किया है। तो व्यूअर्स, इन्होंने 2 क्वेश्चंस के बिल्कुल ठीक आंसर किए हैं। आप खुद के लिए क्लैपिंग करें। आपको पता है 10 सेकेंड्स रूल क्या होता है? नहीं, आइडिया नहीं। 10 सेकेंड रूल मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये होता है कि आप कुछ, जैसे अगर मैं बताती हूँ ना कि आप में ये खामी है, आप उसे 10 सेकंड में दूर कर सकते हो। कई खामियाँ आप में ऐसी होती हैं जो बहुत जल्द ठीक की जा सकती हैं। लाइक मेरे बाल ठीक नहीं है, मेरे मेकअप लिपस्टिक ठीक नहीं है, मैं ये चीज़ें सेट कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन कई ऐसी खामियाँ हैं जो मैं ठीक नहीं कर सकती, मतलब 10 सेकंड में तो उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब आपने 2 खामियाँ अपनी बतानी है फ़िलहाल। आपको लगता है कि 10 सेकंड वाली कौन सी है और वो बहुत ज़्यादा वाली कौन सी है जिसके लिए आप कोशिश करते हो लेकिन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा वाली जो है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। आपको लगता है इनसे खड़ी हुई हूँ बहुत मुश्किल से, लेकिन ये हैट्स ऑफ टू यू कि आप यहाँ पे खड़ी तो हैं एटलीस्ट। वरना इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं कैमरा फेस नहीं कर सकते, लेकिन वो भी कैटेगरीज होती हैं, अपने मतलब इस तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता। ओके, तो आपको लगता है कि इंट्रोवर्ट होना आप में एक खामी है? आहिस्ता आहिस्ता इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। आपको कब लगा कि ये एक खामी है? जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। किन चीज़ों को आपको सामना करना पड़ा जिससे आपको लगा कि हाँ ये वाकई खामी की लिस्ट में आती है? बिकॉज़ यहाँ पे आके आपको हर किसी को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप किसी चीज़ से भाग जाओगे। आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे, आप भाग जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको फेस करना है उस चीज़ को। इसलिए आपको लगता है कि इंट्रोवर्ट होना एक खामी है आपके नज़दीक, आप चीज़ों को फेस करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए इन चीज़ों का। अच्छा, तो इनके बुक और इनकी खामी है, और आपको भी पता है कि आप पे कौन सी ऐसी खामी है जो 10 सेकंड में ठीक हो सकती है? आई डोंट नो ऐसी खामी का वैसे नज़र तो मुझे भी कोई नहीं आ रही। अच्छा, आप क्या शेयर करोगे? कोई अच्छी बात या कोई टैलेंट आप में? गाना गा सकते हो? नहीं, गाना मैं नहीं गाती। हाँ, बिकॉज यू आर एन इंट्रोवर्ट, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। आप कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी बात शेयर करना चाहो? अच्छी बात यही कि पॉजिटिव रहें और दूसरों को भी पॉजिटिव रखें, ना अपनी नेगेटिविटी दूसरों तक कन्वे करें। खाना पका लेते हो? यस। सबसे मज़े की डिश जो आपको पकानी आती है? आप बिरयानी के अलावा कोई बिरयानी, एक वो कहते हैं कि नेशनल डिश मेरे प्रोग्राम की, कि यहाँ पे सबको पाकिस्तान में सिर्फ बिरयानी अच्छी बनानी आती है। इसके अलावा कोई मीठी डिश ऐसी? स्वीट डिश, ट्राइफल। बताओगे किस तरह से बनाते हो आप? सिंपल है। सिंपल है तो फिर तो कोई ख़ास नहीं है ना कि सिर्फ आप पका लेते हो। डिफरेंट कोई ऐसी डिश जो आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को शायद इतनी अच्छी पकानी नहीं आती जिस तरह से आपको आती? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में आप सिर्फ जितना आपके पास टाइम होता है उतना कर सकते हैं। वैसे अगर इस हिसाब से देखें एज ए स्टूडेंट ये बिरयानी भी पका लेती हैं, ट्राइफल भी बना लेती हैं, तो फिर तो बड़ी ज़बरदस्त बात। चलिए मैं ट्राइफल की रेसिपी शेयर करें। ऑल्दो सिंपल बट स्टिल कई लोगों को नहीं आता। सिंपली जस्ट कस्टर्ड है, उसमें आप बताएं किस तरह से है। कस्टर्ड को लेना है, 2 चम्मच डालने हैं, दूध ऐड करना है, मतलब इट्स अ रेसिपी ना, मतलब कि इतनी इजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। कस्टर्ड रेडी टू मेक होता है। अच्छा, उसको आप ऐड करें डायरेक्टली दूध में ऐड करें। यस, ये बताइए। और उसके बाद जब वो थोड़ा सा कूल डाउन होना स्टार्ट हो तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी के, अपनी चॉइस के फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बस। यस, ठीक है जी। व्यूवर्स, अच्छा लगा इनसे बात करके, स्पेशली जो उन्होंने क्वेश्चंस के ठीक आंसर किए थे। इनके लिए हमारे पास एक गिफ्ट है ब्लैक रोज़ कलर एक्सपर्ट की तरफ से, ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका? मेरा नाम मुमताज़। बच्चे, आपका नाम? Smell.
आपका नाम क्या है? ओके, बहुत से बच्चे इसी तरह से शर्मा जाते हैं, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए कि आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं। कैसा दिन गुजरा भी आपका? क्या मसरूफियात थी आपकी आज? घर में बिजी, जो आम रूटीन में काम वगैरह जो करते हैं। क्या करते हो आम रूटीन में, जैसे कि क्या? जैसे कि कुकिंग कर ली और कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए, बच्चों को नाश्ता खाना डिनर वगैरह से लंच वगैरह कर लेते हैं जी। सबसे अच्छा क्या पका लेते? बढ़िया, हर चीज़ माशाल्लाह अच्छी बना लेती, निहारी ज़्यादा अच्छी बना लेती। निहारी, ओके। अभी तक बहुत से लोग मेरे शो में आए, मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी ने निहारी की रेसिपी शेयर की है, तो यानी कि आज आपसे निहारी की रेसिपी तो पूछी जाएगी और आपसे उससे पहले एक पहेली पूछी जाएगी। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है? जगह कुछ और पूछ ले। क्यों? कुछ और क्यों? कुछ और पूछ लें यार। कुछ और पूछ लेते हैं। आप बताइए कि आप निहारी की रेसिपी शेयर कर दीजिए। चलो ठीक है। निहारी को पहले जैसे वो यखनी बनाते हैं, डिटेल रेसिपी चाहिए कि लोगों को समझ आए ताकि वो बना सकें। जी ठीक है। निहारी की ये है कि पहले आप साबुत गरम मसाला डाल के ना, नमक मिर्च वगैरह और प्याज लहसुन डाल के आप तो उसको यखनी के तौर पर रख दें और उसको ना जैसे आधा घंटा के लिए ना छोड़ दें और उसको फुल गलने दें। ठीक है, फिर बाद में उसके रेशे कर लें। बाद में जो अगर देख लें प्रेशर खोलें, फिर बाद में उसके रेशे कर लें। फिर बाद में जो उसका वो यखनी को ना छान लें, जो भी उसमें गरम मसाला वगैरह वो सारा कुछ निकाल लें, क्योंकि उसका असर तो निकल ही जाता है। फिर बाद में आप इसमें वो कॉर्नफ्लोर डाल के आटे को पानी में मिक्स करके ना उसका वो ठीक कर लें। फिर बाद में रेशे वगैरह सारे डाल के और निहारी मसाला शामिल करके तो मज़े की निहारी तैयार हो जाती है। और साथ प्याज फ्राई कर लें और मिर्च अदरक वगैरह सारे ऐसे गार्निश कर लें तो मज़ा आ जाता है। गार्निशिंग की चीज़ें भी आपको पता ही होंगी कि निहारी में कौन सी चीज़ें हैं जो गार्निश की जाती हैं। सब्ज़ मिर्च होती है, प्याज होती है, अदरक होती है, लेमन मेन इंग्रेडिएंट तो यही था। ओके, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है आप में ऐसी कौन सी खामी है जो अभी तक खामी ही है, वो आप ख़त्म नहीं कर पाए हो और आपकी कोशिश है उसे ख़त्म करने की? खामी बतानी तो खामी अच्छाइयाँ बतानी मुश्किल होती हैं, खामियाँ तो इंसान में बहुत है कि कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं, सिंपली ज़्यादा हूँ मैं। तो मुझे होता है कि मुझे में कॉन्फिडेंट होता है तो मैं ये होती मैं वो होती ये इंसान क्या होती इनके कॉन्फिडेंस से, क्या होती क्या नाम से ये होता है ना कि आपने क्या देखा है ऐसा? ज़्यादा इंसान को सादा नहीं होना चाहिए। जैसे ये दुनिया में माहौल चल रहा है या इस तरह, फिर मुझे वो गिल्टी फील होती है कि नहीं मुझे भी हाँ चलाक होना चाहिए था या मुझे इस तरह होना चाहिए था, कॉन्फिडेंट होना चाहिए था। मैं ना सर थोड़ा सा हूँ। आपको लगता है जो चालाक लोग हैं, कॉन्फिडेंट होना और चालाकी एक डिफरेंट चीज़ है, वो उन दोनों को आपने मिला क्यों दिया है? मेन चीज़ ऐसे कि जब कहीं बात करनी हो या कोई ऐसा माहौल हो तो फिर मैं ना शर्माती ज़्यादा हूँ, इसलिए मुझे होता है कि मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मेरा सही रहता। आपने इन्होंने अपने ज़माने में जो आपने चीज़ें देखी हैं, जो आपने एक्सपीरियंस की है, उससे आपको ये लगता है कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। चालाकी मैं नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा चालाकी भी अच्छी नहीं होती, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इंसान को होना चाहिए कॉन्फिडेंट, अंदर लाजमी होना चाहिए इंसान के। कॉन्फिडेंस होना बहुत लाजमी होता है, ये कामयाबी है। तो आप अपने बच्चों में ये चीज़ कैसे लेके आएंगी? किस तरह से इंसान कॉन्फिडेंस ला सकता है खुद में? ये इसी पे बात बच्चों को गाइड करके। क्या गाइड करेंगे आप? कि सबसे पहले तो आप बच्चों को स्टडी के लिए करें ना, कि स्टडी में जाएं, अच्छे तरीके से पढ़ें और बाहर के माहौल में उनको बताएं कि बेटा ये आपका गलत रास्ता है और ये सही रास्ता है, और इसमें फिर बच्चों का कॉन्फिडेंट बढ़ता जाता है। या मीन के बच्चों को डांटने से और इस तरह करने से उनका कॉन्फिडेंट जो भी होता है ना वो ख़त्म हो जाता है जी। दबा के रखें बच्चों को कि ये तुम ये नहीं कर सकते, ना नो 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 कहना छोड़ें और यस कहना कहेंगे कि आप कर सकते हो। कि हर बात हौसला आता है फिर जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हम उन्हें हर बात में नो 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 मतलब ये नहीं तुम कर सकते, मतलब यस कहना सीखें। बच्चे भी, उन्हें भी पता लगेगा कि यस नहीं होना चाहिए इंसान को, नहीं होना चाहिए, और यही चीज़ होती है बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, वो कहीं बात कर सकते हैं। ओके, तो इनके बच्चे से बात कर लेते हैं। जिस तरह कि इनकी मम्मा को बहुत ज़्यादा है कि उन्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए था ताकि दुनिया में बात कर सकें, थोड़ी चालाकी से बात कर सकें। इनसे पूछते हैं, देखते हैं इनमें कितना कॉन्फिडेंस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुमैद। उमैर? सुमैद। सुमैद मतलब पता है आपको अपने नाम का? हैंडसम। ओके, तो आप क्या शेयर करोगे, पॉइंट सुनाओगे कोई? जी। 1 2
buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up the sticks. 7, 8, lay them stead. 9, 10, अभी बहुत 10. अब्बू लाए मोटर कार, उसके नीचे पहिए 4, चाबी से वो चलती है, पापा करती है, आगे जाए पीछे जाए, बाएं आए ये मुँह जाए. ठीक है, बस इतनी आती है? कोई और आती है वो भी सुना सकते हो आप? ओके, आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताइए कि वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा है, पका हो तो कड़वा होता है? पाइनएप्पल. पाइनएप्पल, बिल्कुल ठीक आंसर किया है इन्होंने। वो कौन सी चीज़ है जिसे तोड़ के हर कोई खुश हो जाता है? फिलहाल तो दिल. नहीं, दिल नहीं है, सोचिए कुछ और। नारियल. बादाम, अखरोट. लेकिन ये एक ऐसी खुशी है, इस चीज़ को तोड़ के बहुत अच्छा लगता है। मनी बॉक्स. कह सकते हैं। मनी बॉक्स भी हो सकता है. इसके अलावा तो आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं? आप स्मार्ट हैं? मेन चीज़ यही है कि दिल जो आजकल चल रहा है. तोड़ के खुश नहीं होता इंसान, कहीं ना कहीं यहाँ पे रियलाइज़ होता है क्या? बाहर में. ओके, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है, वो कौन सी चीज़ है जो हराम है लेकिन उसे पीने से सवाब मिलता है? हाय, वो कौन सी चीज़ है? हराम है, पी लें तो सवाब। इसका आंसर नहीं आता मुझे. बहरहाल इन्होंने किसी हद तक 2 क्वेश्चंस के ठीक आंसर किए हैं। ब्लैक रोज़ कलर एक्सपर्ट की तरफ से ये गिफ्ट है इनके लिए, ये लीजिए। वेलकम जी, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं आऊँगी एक ब्रेक के बाद। टाइम वेस्ट ना करें, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। टाइम का ख्याल करें और फजूल चीज़ों में, सोशल मीडिया में और मोबाइल्स वगैरह में टाइम ज़ाया ना करें। मेरा मुझ में सौंप दे, क्या लागत है तोरी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो हो सो हो। व्यूअर्स, ब्रेक से मैं वापस आ चुकी हूँ और लोगों की तरफ अब मैं चलूँगी, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, मज़े मज़े की बातें होंगी और 10 सेकंड रूल, जो कि मैंने आपको शो के स्टार्ट में बताया था कि ये क्या होता है, इस पर लोगों से बात की जाएगी कि 10 सेकंड रूल के हवाले से कि उनको क्या लगता है, कौन सी ऐसी खामियां जो वो बहुत जल्द ख़त्म कर सकते हैं और उनकी ऐसी कौन सी खामियां हैं जो उनको ऐसा लगता है कि जल्दी ख़त्म नहीं की जा सकती। पूछेंगे लोगों से बातें। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तारिक। क्या करते हैं आप? मैं आईटी का काम करता हूँ। आईटी, ओके। आईटी का बड़ा स्कोप है आजकल, तो कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में? 5 years। 5 years। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वेरी गुड। आपसे एक पहेली पूछती हूँ, आप मुझे बताइए, ना उनका कान, ना उसका कान, ना उसकी ज़ुबान, शोर मचाए खूब खाए हमारे कान। ना उसके कान, ना उसकी ज़ुबान, शोर मचाए खूब खाए हमारे कान। बाजा। कुछ और? अच्छा, और इसका आंसर गलत है ये? कह सकते हैं। किस से रिलेटेड है? इसी से रिलेटेड है, करीब हैं आप आंसर के। म्यूज़िक से रिलेटेड है। ड्रम, ढोल। ओके, आप बताएं वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा, पका हो तो कड़वा? जो कच्चा हो तो मीठा और पका हो तो कड़वा। ग्रेप फ्रूट। तो कोई हिंट दे दें फिर आप। मतलब फ्रूट है वो, फल है वो, कच्चा है तो मीठा है, पका है तो कड़वा है। पिंक ये है, उसका पी से नाम शुरू होता है।
पी से पीच। अब सेकंड चांस नहीं मिलेगा। आप कोई अच्छा मैसेज यंगस्टर्स को शेयर करना चाहेंगे? यंगस्टर्स के लिए यही है कि टाइम वेस्ट ना करें। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। टाइम का ख्याल करें और फजूल चीज़ों में, सोशल मीडिया में और मोबाइल्स वगैरह में टाइम ज़ाया ना करें। कोई प्रोडक्टिव काम करें, उसकी बजाय कोई एक्सरसाइज, कोई जिम, कोई गेम्स, फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ। ये मेरा एक सजेशन है फॉर यंगस्टर्स, फॉर यूथ। अच्छा मैसेज आपने शेयर किया है। कोई टैलेंट है आप में लाइक जो आप शेयर कर सकते हो? गाना अच्छा गाना, शायरी अच्छी करना? नहीं, नॉट टैलेंटेड। बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बख्तियार। क्या करते हो आप? स्टडी कर रहा हूँ, साथ में शेफ़ का कोर्स किया कोथम से। तुमसे शेफ़ का कोर्स किया है। फिर रेसिपीज़ तो आपके पास बहुत सी होंगी बताने के लिए? काफ़ी। अमूमन हम अपने शो में सभी से, लेडीज़ आती हैं, जेंट्स जो भी खाना पका लेते हैं, वो रेसिपीज़ भी शेयर करते हैं। तो आप बताइए कि कौन सी ऐसी रेसिपी आपके पास है बताने के लिए, आपको लगता है कि वो यूनिक है और लोग अक्सर नहीं बनाते? अल्फ्रेडो पास्ता है कि वो बहुत इजी है। आपको करना क्या, उसके लिए आपको मिल्क लेना है। उसके लिए आपको थोड़ी क्रीम चाहिए, ठीक है, की क्रीम चाहिए, ठीक है। आपने उसको फ्राई पैन के ऊपर उसको थोड़ा पका लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें थोड़े ऑयल डालना और साल्ट्स डालने सारे, ठीक है। उसके बाद आपने जो बॉयल किया होगा पास्ता, उसको आपने उसमें डाल देना और फ्राइड चिकन उसमें डाल दें और 15 मिनट तक उसको पकाएं। अल्फ्रेडो पास्ता रेडी हो जाएगा। बड़ी सिंपल रेसिपी। अल्फ्रेडो पास्ता वैसे अमूमन एक कॉमन डिश होती जा रही है, इसके अलावा कोई रेसिपी? उसके अलावा जो है एक है, वो मैंने एक बर्गर है जो आपको मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा, आप उसको ट्राई कीजिएगा। तो वो बर्गर ऐसे है कि आपने वो चिकन पैटी होती है ना, उसको आपने बिल्कुल मैश करके उसके अंदर साल्ट्स वगैरह, उसके अंदर सारे वो मसाले वगैरह लगा के उससे सारे मसाले, कौन से सारे सॉस, यही तो बताना है यार। मिर्च होती है ना, लाल मिर्च हो गई, ठीक है, वो वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट हो गया, यही वाले जो होते हैं सारे। तो उसको आपने चिकन को, वो जो कीमा होता है उसको आपने बिल्कुल प्लेन करके, उसके अंदर आपने वो होती है चीज़ की, नहीं होती है जो स्लाइस, उसको आपने ऊपर रख के उसको पैक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने वो मिलेंगे आपको क्या कहते हैं, क्रम्स होते हैं ना जो ब्रेड के क्रम्स होते हैं, आपने उसमें एग में ना उसको ऐसे एग तोड़ के तोड़ के उसमें मसाले ऐड करके जो फ्रोज़न पैटी होती है चिकन की, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद आपने उसके ऊपर एक स्लाइस रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एग में करके उसके ऊपर क्रम्स लगा के उसको आपने फ्राई कर लेना है। देन बर्गर में ऐड करके और स्पाइसेस जो भी केचप और सॉस बन जाएगा। बर्गर बहुत टेस्टी होगा, आपको अच्छा लगेगा वो। पता नहीं कि जो लोग देख रहे हैं वो ट्राई करते हैं या नहीं करते, मैं तो यकीनन ट्राई करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी है। आई डोंट नो कि ऐसे भी किया जाता है। आप बताइए, एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। आप मुझे बताइए वो कौन सी चीज़ है जो हराम है लेकिन उसे पीने से सवाब मिलता है? हराम है लेकिन उसे पीने से सवाब मिलता है? पानी विदाउट बिस्मिल्लाह पढ़ने से। हराम तो नहीं है ना पानी? हराम नहीं है। ऐसी चीज़ जो हराम है उसे पीने से सवाब? हराम है, पीने से सवाब मिलता है। आई एम सॉरी, नहीं पता। क्या शेयर करें? सॉन्ग सुनाता था। मेरा मुझ में सौंप दे, क्या लागत है तोरी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो हो सो हो। होंठों पे आई, हाँ, होंठों पे आई मेरी जान, दुहाई है लंबी जुदाई, 4 दिना दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे,
हाँ, एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे ये सावन आया हो, उस पे ये सावन आया, आग लगाई है लंबी जुदाई। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सुबह मेरे से आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप सब ने इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता दी थी। एक सब बात है, वो ना उनका कान है ना ज़ुबान है, खूब मचाए शोर खाए हमारे कान, वो है स्पीकर्स। और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हराम है लेकिन उसे पीने से सवाब मिलता है, ऐसा है गुस्सा। वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा होता है, पका हो तो कड़वा होता है, पाइनएप्पल। और वो कौन सी चीज़ है जिसको तोड़ के हर कोई खुश होता है, वो है रिकॉर्ड। तो जी ये सवालात के जवाब तो मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।